जय जोहार हमार बानी हमार गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संतृप्ति सोनी। खबर की शुरुआत करबो कलेक्टर मन की लापरवाही ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार हा तल्ख तेवर दिखाए है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय सीमा में जानकारी नहीं उपलब्ध कराए में शुक्रवार के राज्य के 13 कलेक्टर ला कारण बताओ नोटिस जारी करेगी से। ये कलेक्टर मन में रायपुर, कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर कलेक्टर शामिल हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 31 जनवरी के सब्बो जिला कलेक्टर मन ला पत्र भेज के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निराकृत आवेदन की जानकारी 7 जनवरी तक भेजे के निर्देश दे रही से। निर्धारित समय सीमा में जानकारी नहीं भेजे ऊपर सामान्य प्रशासन विभाग 13 जिला के कलेक्टर ला 3 दिन के भीतर जानकारी भेजे और विलंब स्पष्टीकरण दे के निर्देश दे। बिलासपुर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ये 12 में का केस आप मन घलो सुनो। है उस सही समय में उसके निराकरण होना चाहिए। समय सीमा पे चाहे वो बंटवारा नामा कहो, चाहे सीमांकन कहो, चाहे और भी जितने भी हैं उसमें उन सबको समय सीमा पे पूरा करना चाहिए और जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए नोटिस जाएगा ही। तो निराकृत आवेदन मन के जानकारी मांगे रही से 3 दिन में जानकारी भेजे के आदेश दे है। नोटिस कलेक्टर मन ला मिले है। राज्य सरकार अब जवाब मांगा थे, स्पष्टीकरण घलो मांगा थे कि काबर आम जनता के जो काम है ते नटके पड़े हैं। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार न्यूज रूम ने हमारे संग जुड़े थे ज्यादा जानकारी के संग। सौरभ, कुल मिला के देखे जाए तो नवा सरकार कड़ाई दिखाते अधिकारी मन ला घलो काबर के अधिकारी मन काम करवाते हैं। वैसे में लोक सेवा गारंटी अधिनियम की बात करे जाए तो कतका शिकायत आई है और का ये आधार में मन ला कलेक्टर मन ला जवाब मांगे गए हैं। बिल्कुल देखो जिन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिन्हें आम आदमी है ओखर काम होना चाहिए, ओखर अधिकार है इला लेके जिन्हें बनाए गए लोक सेवा गारंटी अधिनियम और वही ला लेके जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 कलेक्टर ला जिन्हें ओखर से जानकारी और विलंब के लिए को नोटिस जारी करवाए और स्पष्ट तौर पर कहना रही है कि आम आदमी जिन सरकारी कार्यालय में जाते हैं ओखर काम नहीं हुआ है। ये मामला ला लेके लगातार भूपेश बघेल ला शिकायत मिलत रही से और हमारी जानकारी के अनुसार जब मुख्यमंत्री 17 तारीख के बाद जिन्हें 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसने कम से कम हजारों जिन आवेदन मिले रही से आम आदमी के ये लगातार मुलाकात करे रही से ओखर बाद जिन भूपेश बघेल 31 तारीख के लेटर लिखे रही से सबो जिन कलेक्टर मतलब की जिन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिन निराकृत आवेदन निराकृत जिन आवेदन हो गए ओखर जिन जानकारी दिए जाए तो पूरी तरीके से ओखर बाद 7 तारीख तक के समय दे रही से 7 तारीख के समय के बाद जिन कलेक्टर मन अपन डाटा दे रही से कि हमारे यहाँ का काम हुए है और का काम नहीं हुए, कौन सा आवेदन में कितना काम हुए। ओकर बाद जिन आज जिन्हें फिर से 13 कलेक्टर जारी किए गए और 13 जिन कलेक्टर है ओला 3 दिन के समय दे कि जानकारी दे। ओकर अलावा जिन्हें विलंब काबर हुई से काबर देरी करे तेला ओकर कारण जिन बताओ करके। तो सबसे बड़ी बात यही कि भूपेश बघेल जिन्हें पूरा तरीके से प्रशासनिक तंत्र में जिन बैठे अधिकारी है उमल पूरी तरीके से कसावट करते वो कई सम्मेलन कई अपन सभा में कहत रही थे कि जिन सरकार जिन शासन प्रशासन बैठे तेन सब जिन पूरे सेवा पर है तो निश्चित तौर पर जिन अभी शुरुआत कर दे हो कि जिस तरीके से जिन कलेक्टर हो चाहे जिला पंचायत के सीईओ हो चाहे नगर पंचायत के सीईओ हो ताकि जेल अभी जिन संस्था के जिन जिम्मेदार है ओला पूरी तरीके से ओला करेल पढ़ी और जिन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिन काम के जिन अधिकार मिले हैं वो लोगन में करायल पड़ी। एक स्थिति जिन्हें 3 दिन के अंदर जिन्हें जवाब मांगे है जिन 13 कलेक्टर है 13 कलेक्टर में जिन्हें कबीरधाम है और जिन बस्तर संभाग के 4 जिला है, वही तरीके से सरगुजा के कुछ जिला है। तो स्पष्ट तौर पर मांगे गए कि आखिर लेट काबर हुआ थे और निराकृत आवेदन की जानकारी काबर नहीं मांगे रही से। कर अलावा जिन जनप्रतिनिधि वुमन शिकायत करे रही से कि जिन आम आदमी के जिन काम रही थे जिन कार्यालय में वो काम नहीं होते, छोटे छोटे काम है जैसे कि राशन कार्ड बनवाने हैं या फिर जिन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, ओकर अलावा जिन पट्टा है जिन रजिस्ट्री कराना है, इसे और कई जिन काम रही थे जिन आम आदमी के जिन सरकारी कार्यालय से जुड़े काम रही थे ओखर लेके लोक सेवा गारंटी अधिनियम में एक डेटा एक निर्धारित तिथि तैयार किए गए है कि कौन सा कतका दिन में कतका काम होना है। अगर काम नहीं हुआ थे तो जिन वो जिन अधिकारी है ओखर ऊपर कार्रवाई भी होते और प्रतिदिन के हिसाब से जिन शुल्क भी लगते जिन जी
धन्यवाद सौरभ जानकारी बर। त आम जनता की जो छोटे छोटे परेशानी हवे, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना ना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, तेरे लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला अबड़गन आवेदन मिली से अब कड़ाई दिखाए है कि कलेक्टर मन ला जवाब मांगे कि काबर देरी होवत है। अब देखना है कि कतका तेजी आथे सब काम मन में, आम जनता ला कतका जल्दी सुविधा मिलथे। खबर मांग बाड़ो भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री और पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू की किसान मन ले वादा खिलाफी ऊपर पार्टी ला माफी मांगे के बयान गरमात जाते। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एक ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहे है कि ओकर ज्ञान चक्षु अब खुलत है। वहीं धरसीवा के पूर्व विधायक देवजी पटेल हा चंद्रशेखर साहू के बयान के समर्थन करते हुए कहे है कि किसान के मामला में हमन ले चूक त होए है, ऐसे में अवैया लोकसभा चुने ला देखत हुए किसान मन ले माफी मांगे में कोनो बुराई नहीं है। ओकर कहना है कि चंद्रशेखर साहू की बात वाजिब है, फिर गलत फोरम में ये बात ला वह कहे है। लोगों के ज्ञान चक्षु खुलने लगे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बयान आते रहेंगे, उसको चिंता। किसानों के बीच में जो नाराजगी देखी गई है वो कहीं ना कहीं हमारी जो है कुछ कमियों के कारण हुई है, और हमको इस बारे में किसानों से निश्चित रूप से इस सार्वजनिक रूप से अपने छत्तीसगढ़ के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। इति छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू की किसान मन ले माफी मांगे के बयान पर कहे है कि ओकर निजी बयान हो सकत है। कौशिक इहू कहिस कि भाजपा शासन में किसान मन के सम्मान में कोनो कमी नहीं छोड़ेगी रही से। कौशिक ये दावा घलो करिस कि लोकसभा चुनाव में भाजपा बने प्रदर्शन करही। धर्मलाल कौशिक ले विशेष गोलबात करिस हमारे बिलासपुर संवाददाता मनोज सिंह। सर, इस बार फिर से लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार मिली है भाजपा को, लोकसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी पार्टी के द्वारा 19, 20, 21 को पूरे जिले स्तर पर बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में जो राष्ट्रीय अधिवेशन अभी हुए हैं 11-12 जनवरी को, उसमें कुछ कार्यक्रम भी तय हुए हैं। उन कार्यक्रम के संदर्भ में उस जिले बैठक में चर्चा भी होगी कि उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए। इस विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा होगी। ये जो बयान आया चंद्रशेखर साहू का, इसको पार्टी किस तरह से देखती है? चंद्रशेखर साहू जी के व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार ने कभी कोताही नहीं किया। किसानों को जो सम्मान देना चाहिए, उनके लिए जो करना चाहिए, ये पूरे मन से प्रयास किए। तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां बिल्कुल लगातार चल रही हैं, और जिस तरह से पिछले 2 बार के परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में रहे हैं, इस बार भी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रहेगी। एक बयान जो भी हाल ही में पूर्व कृषि मंत्री की तरफ से आया है, उनको लेकर कहना है इनका कि वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो धर्मलाल कौशिक जी ने कहा है कि भाजपा लगातार किसानों के हित में काम करती आई है। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ मनोज सिंह, IBC 24, बिलासपुर। वहीं वार पलटवार के बीच भनपुर विधायक धनेन्द्र साहू भाजपा के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के बयान के समर्थन करते हुए कहिस कि भाजपा के हार पर रमन सरकार के चुनावी वादा ला पूरा नहीं करना है। धनेन्द्र साहू कहिस कि भाजपा चुनावी वादा ला पूरा नहीं करके पाप कर रही, जेकर नतीजा भाजपा के हार के रूप में सामने आए हैं। अब भाजपा ला 20 साल तक अपन पाप के प्रायश्चित करना चाहिए। तो किसान मन के बोनस के वादा पूरा नहीं करे तेकर से तिहार हुई से ये धनेन्द्र साहू कहा थे। तो किसान के गोठ सल्लग भाजपा और कांग्रेस दोनों करत है, काबर के भाजपा चुनाई हार गए और जो नेता मन है, जन किसान नेता हमारे किसान मन ले जुड़े नेता है, तेन मन कहा थे कि किसान मन ले माफी मांगना चाहिए, बोनस देन नहीं देन तेकर से माफी मांगना चाहिए। उन्हें बड़े नेता कहा थे कि निजी बयान हो सकते थे, फिर कांग्रेस से समर्थन करे हो कहिस के पाप करे से 20 बछर तक प्रायश्चित करना होगी। पूर्व कृषि मंत्री ने बयान भी देकर के उस बात की स्वीकारोक्ति करी है उन्होंने, और ये अपने आप में साबित है। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं चुनावी वादा पूरा करें, वरना जनता सबक सिखाएगी, और जनता ने बुरी तरह से सबक सिखाई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अब ये लोग कम से कम 20 साल प्रायश्चित करें अपने इस पाप का।
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में हुए डैमेज ला कंट्रोल करे में जुट गए है। ये लेके यही महीना भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक प्रदेश भर में होने वाला है। ये बैठक में जिला कार्य समिति के सदस्य मन के अलावा मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी घलो शामिल हो ही। वैसे ये बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारी लेके रखे गए है। फिर जौन तरह ले ये बैठक में भाजपा के प्रत्याशी घलो उपस्थित रही ओकर ले तय है कि महार के समीक्षा घलो हुई। रायपुर उत्तर प्रत्याशी श्रीजन सुंदरानी और धरसीमा के विधायक रहे देवजी पटेल के कहना है कि ये बैठक में हार के कारण के घलो चर्चा हुई। वैसे प्रदेश स्तर में विधानसभा के चुनावी परिणाम के समीक्षा बैठक हो चुके हैं। सूत्र के अनुसार बैठक में बहुत अकन प्रत्याशी ला अपन बात रखे के मौका मिली, जेकर ले बैठक हंगामादार हो सकत। इस बैठक के अंदर में जो पुराने हमारे चुनाव के एक समीक्षा होगी और समीक्षाओं के साथ साथ आगामी जो हमें राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें 8 कार्यक्रम शहर के अंदर में करने हैं, उसकी पूरी रणनीति रूपरेखा वहाँ पर बनेगी। में जाएंगे और अपने फोरम पे अपनी बातों को रखेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं चूँकि पार्टी के जो है आंतरिक मामले हैं और उस मामले को पार्टी फोरम पे उठाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक होगा जो गलतियाँ हुई है वो वरिष्ठ नेता को भी संज्ञान में है और उनको संज्ञान में लेना चाहिए। आम कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना चाहिए। छत्तीसगढ़ भाजपा विधानसभा चुनाव में हारे पूर्व मंत्री मल्ला लोकसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दे दे है। भाजपा के लोकसभा चुनाव की रणनीति पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मन के गला नहीं उतरत है, फिर उमन खुल के विरोध नहीं करत हैं। असल में विधानसभा चुनाव हारने वाला राजेश मुणत, केदार कश्यप और अमर अग्रवाल ला लोकसभा चुनाव पर क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के लहर के बाद घलो शानदार वोट ले जितैया बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, शिवतन शर्मा ला यमन के अधीनस्थ रखे गए हैं। लोकसभा चुनाव के बेरा ये विधायक हारे हुए पूर्व विधायक मंडला रिपोर्ट कर ये मामला में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ये कही के बातचीत हुई नजर आई कि ये संगठन के निर्णय है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता सचिदानंद उपासने ये निर्णय ले संतुष्ट नजर आई। उनका कहना है कि अनुभव के हिसाब ले दायित्व मिलना चाहिए। तो दायित्व संगठन का कुछ न कुछ उस क्लस्टर के आयोजन के लिए दिया जाता है। संगठन का दायित्व है, उसमें किसको क्या दायित्व दिया गया वो तो संगठन तय करता है। मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि सेकंड लाइन तैयार करने की आवश्यकता पार्टी में है और वही लोगों को हम देते रहेंगे तो दूसरी लाइन तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके साथ एक केंद्रीय स्तर पर जो है दूसरे लोगों को भी ट्रेंड करना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरी लाइन भी हमारी तैयार हो सके। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 20 जनवरी के रायपुर आई। पुनिया लोकसभा चुनाव के देखत हुए पीसीसी पदाधिकारी मन की महत्वपूर्ण बैठक ली है। वहीं कांग्रेस के आने मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मन की बैठक घलो रही। पुनिया कांग्रेस के मैनिफेस्टो ला आम जनता के बीच ज्यादा ले ज्यादा प्रचारित करके टिप्स घलो दी। पुनिया के दौरा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा की उम्मीदवारी लले के घलो चर्चा की संभावना है। 28 जनवरी के राहुल गांधी के संभावित छत्तीसगढ़ दौरा ऊपर घलो चर्चा हो सकता है। सभी मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों, विभागों के साथ एआईसीसी के प्रभारी पीएल पुनिया जी बैठक करेंगे। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए होने वाली अन्य बैठकों में भी अपने इस दौरा कार्यक्रम में पुनिया जी शिरकत करेंगे। 28 जनवरी के चित्रकूट विधानसभा के लोहंडी गुड़ा में एक बड़े कार्यक्रम आयोजित करके पट्टा वापसी के कार्यक्रम करे जाना है, जिकर पर जिला प्रशासन युद्ध स्तर में जुट गए है। ये कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आना घलो लगभग तय हो चुके हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी है टाटा स्टील प्लांट प्रभावित किसान मनला जमीन वापसी की घोषणा कर रही से अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी जमीन वापसी के फायदा लोकसभा चुनाव में घलो लेना चाहते। पूरा देश भर में ये मामला न भुनाए पर राज्य सरकार 28 जनवरी के लोहंडी गुड़ा में बड़े कार्यक्रम करके किसान के निरस्त हुए पट्टा वापस किसान मनला पार्टी ये कार्यक्रम पर तैयारी शुरू कर दी गई है। सभा स्थल पर जगह की तलाश करे पर खुद कलेक्टर टाटा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। ये मौका में चित्रकूट विधायक दीपक बैझा ये सभा ला बड़े स्तर के बनाए पर अधिकारी मन निर्देशित करे।
रायगढ़ जिला में 19वां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव शुक्रवार ले शुरू हो गए। 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल में प्रदेश के 27 जिला ले युवा कलाकार शामिल होते हैं। फेस्टिवल में 3 दिन तक छत्तीसगढ़ लोक संगीत, लोक नृत्य के संगे संग शास्त्रीय नृत्य और संगीत की विविध प्रस्तुति हुई तो वहीं नाटक के मंचन घलो हुई। शुक्रवार के उच्च शिक्षा, खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल यूथ फेस्टिवल के उद्घाटन करिस। ये बेरा सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग सिद्धार्थ कुमार परदेसी, विधायक प्रकाश नायक घलो उपस्थित रहे। यूथ फेस्टिवल में आए प्रदेश के सबो 27 जिला के कलाकार मार्च पास्ट करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुति दिन। उमेश पटेल कहे कि यूथ फेस्टिवल के मेजबानी के मौका रायगढ़ जिला में मिले है, ये गौरव के विषय है। वहीं युवा मन घरो आयोजन ले के उत्साहित हैं और इला प्रतिभा निखारे के मौका के रूप में देखते हैं। इस बार जॉब ओरिएंटेशन के लिए भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, तो उम्मीद यही है कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनेगा युवाओं के लिए और अपना टैलेंट को भी शोकेस कर सकें और साथ ही साथ अगर रोजगार की भी व्यवस्था उनकी किसी न किसी की हो सके। इसमें प्रदेश भर के हमारे लगभग 1200 युवा आए हैं और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य और विभिन्न 18 विधाएं हैं जिसमें प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, कंपटीशन होगी और रायगढ़ जिला प्रशासन और खेल विभाग के माध्यम से ये कार्यक्रम पूरा आयोजित हो रहा है। हाँ सर, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। हम जैसे युवा कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छा मंच होता है जो हमारे कला और प्रतिभा को निखारने का एक बहुत बड़ा काम करता है। बहुत ज़रूरी है यूथ फेस्टिवल होना, बिकॉज ये एक चांस मिलता है कि आप अपने टैलेंट को सामने रख सकते हो, प्लस आपका जो कल्चर है उसको आप अपने सामने रखें। राजनांदगांव जिला ले लगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ की बेरा पुलिस ला भारी पड़त देख नक्सली मौका ले भाग निकले। ये बेरा पुलिस भारी मात्रा में नक्सली मन के दैनिक उपयोगी जिनिस घलो जब्त करिस। असल में राजनांदगांव पुलिस ला सूचना मिली रही कि छत्तीसगढ़ और एमपी के सीमा कना भावी क्षेत्र के घना जंगल में नक्सली मन अपन कैंप बनाए हैं। सूचना के बाद पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली और नदी किनारे खाना बनाए पर बैठे नक्सली पुलिस ला आद देख फायरिंग शुरू कर दे। पुलिस घलो जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू करी। लगभग आधा घंटा तक दोनों डहाले फायरिंग के बीच पुलिस ला भारी पड़त देख नक्सली घना जंगल के फायदा उठा के भाग निकले। घटना स्थल ले पुलिस 2 नग आईडी, 4 नग सोलर प्लेट और प्रिंटर जब्त करे हैं। आज आप मन ला एक ऐसे स्कूल ला दिखाबो जी हाँ छेरी मवेशी बाजार के बीचों बीच लइका मन के पढ़ाई हुआ थे। न कोनो के डर न कोई परवाह। स्कूल के अपन मुसीबत, बाजार के अपन मजबूरी और अधिकारी मन के अपन मनमानी। कैसे स्थिति आप खुद देख लो। ये आया छेरी बाजार। अरे नहीं जी, ये तो स्कूल का लागत है। नहीं, छेरी बाजार है तो इसे लागत है। बड़ दुविधा है जी। अब ये दुविधा के कारण है मैदान में बैठे ये छेरी मन। फिर आप कहो कि छेरी मन ले स्कूल के का संबंध है? संबंध हवे भाई, काबर की जौन जगह ये छेरी बैठे हैं वो स्कूल के प्रांगण है। अब स्कूल प्रांगण में ही लगते छेरी के बाजार। अब आप मन समझ गए हो बाजार और शिक्षा के का संबंध है। एक ढार सरकार है बने शिक्षा और बने भविष्य के दावा करते और छात्र छात्रा मन के बेहतरी बर आनी बानी योजना चलाते। फिर बात करन शासकीय माध्यमिक शाला कुड़कड़ई के तो स्कूल प्रांगण में ही छेरी बाजार लगाए जाते और यहाँ पढ़ने वाला छात्र छात्रा मन ला ये बाजार के सेती पढ़ना दुभर हो गए जी। काबर की जब बाजार सजते तो चारों मुड़ा गाना बजाना घलो गूंजत रही थे। छेरी मन के बदबू ले घलो लइका मन हा पढ़ नहीं पाते। आसपास बदबू आती है और मतलब बदबू के बीच में तुम लोग को पढ़ाई करना पड़ रहा है और हल्ला ज़्यादा होता है। शिक्षक मन बताएं कि विद्यालय के चारों मुड़ा बाउंड्री वाल नहीं होए के सेती असामाजिक तत्व के घलो जमावड़ा बने रही थे। उन्हें आए दिन स्कूल गेट में ही शराब के बोतल घलो फोड़े जा रही थे और तो छात्र छात्रा मन ला प्रार्थना घलो छेरी बाजार के बीच में ही करे पड़ते, जेकर ले बड़ दिक्कत हुआ थे। छात्र छात्रा मन के संगे संग शिक्षक मन घलो परेशान है। वो लोग तो कुछ नहीं कहते हैं, अब लगा के वो हम लोग बोलते हैं तो खोल के हटा देते हैं। तो प्रार्थना करने में या पढ़ाई में काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो दिक्कत हो रही है, बिल्कुल उचित नहीं है। हम लोग भी बहुत दिनों से परेशान है और हम लोग तो सरपंच से शिकायत कर करके तक आ गए, वो ध्यान ही नहीं देते। आके ठेकेदार को बोलते हैं वो भी ध्यान नहीं देते। प्रेयर के समय आप देखिए चारों तरफ बकरी मंदी रहती, बच्चों के खड़े होने की जगह नहीं रहती। ये है बेहतर शिक्षा व्यवस्था के शानदार नमूना। स्कूल और मवेशी बाजार संगे संग न ककरो शिकायत के परवाह न कोनो ला कार्रवाई के दबाव और बदहाली ला मॉडल बता के वाहवाही लूटत रहो। शरद अग्रवाल, IBC 24 पेंड्रा।
सरायपाली के स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय में देश के मशहूर पहलवान मनोज चोपड़ा और हॉलीवुड कलाकार प्रकाश अवस्थी पहुंचे। उमन विद्यार्थी मन ला जागरूक करे और लक्ष्य की प्राप्ति पर सबो जगह अपन हुनर दिखा के प्रेरित करिन है। चोपड़ा हा बताइस के मेडल जीते पर उमन ला कई तरह के समस्या के सामना करना पड़िस, फिर वो हार नहीं मानिस। विद्यार्थी मन ला उमन कहिन कि अपन लक्ष्य तय करके आगू बढ़े, तभी हिंदुस्तान के अलावा दूसर देश में घलो अपन प्रतिभा दिखाए के अवसर मिल सके। उमन विद्यार्थी मन ला नस्ल ले दूर रहे की घलो अपील करें। प्रकाश अवस्थी हॉलीवुड कलाकार हा घलो लइका मन ला हर दिन बिहिनिया अपन लक्ष्य ला दोहराए, माता पिता के हमेशा सेवा करे और भगवान ऊपर विश्वास के संग लक्ष्य के प्राप्ति पर कड़ा मेहनत करे के जरूरत बताए। हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि नशे से दूर रहें। मैं स्ट्रांग मैन हूँ, मैं इंडिया स्ट्रांगेस्ट मैन हूँ। तो जैसे मैं कार उठाता हूँ या कुछ चीज़ करता हूँ, बच्चे आके मेरी हाथ को छूते हैं, बोलते बड़ी ताकत यहाँ पे। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं सिंपल खाना खाता हूँ। और नंबर 2, मैंने आज से अपनी ज़िंदगी में कभी पान, सिगरेट, शराब सब चीज़ें छुआ नहीं है। और नंबर 3 चीज़ बताता हूँ उनको मैं कि मेरा एक लक्ष्य था स्ट्रांग मैन बनना करके। अब मैं बताता हूँ लक्ष्य बना अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँ करके। छात्र छात्राओं में जोश भरने के लिए, मोटिवेशन के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई कि किस तरह से हमको अपने जीवन में नशा से दूर रहना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत किस तरह से प्रयासरत रहना चाहिए। गांव-गांव में नशा लोग करत हैं और मैं स्पेशली नशा मुक्ति के लिए या नशा से लोग बचे हैं, लइका मन बचे ओकर लिए मैं और मनोज चोपड़ा जी एक आज सरायपाली आए हैं, दौरा करत हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। रायपुर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के संग ही तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार समेत दूसरे राज्य के अधिकारी और उप संचालक शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर, डॉक्टर कौशल प्रसाद समेत राज्य के कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे हैं।